जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को 3 और लोगों की मौत हो गई। ये सभी भट्टा मजदूर हैं जिन्होंने नहर के किनारे फेंकी गई शराब पी थी। अब तक 9 दिनों में 107 लोगों की मौत हो चुकी है। 20 से ज़्यादा लोग मेडिकल कॉलेज और सिविल हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। हालांकि प्रशासन अभी 105 लोगों के मरने की पुष्टि कर रहा है। तो वहीं शनिवार को प्रशासन ने इस कांड के मुख्य आरोपी ऋषि शर्मा पर इनाम की राशि 50,000 से बढ़ाकर 75,000 करने का प्रस्ताव रखा और उसके बाद ऋषि शर्मा को अब गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो वहीं साथ ही ऋषि शर्मा के फार्म हाउस को भी ढहा दिया गया। इस फार्म हाउस पर कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पर बना हुआ था। वहीं पुलिस ने 25,000 के इनामी नीरज चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। नीरज चौधरी अनिल चौधरी का साला है। एसडीएम कोल रंजीत सिंह ने बताया कि ऋषि के एक फार्म हाउस और होटल है। जांच कार्रवाई की तो पता लगा कि एक रास्ते की ज़मीन है, उसने कब्जा कर रखा है। हमने उनकी चारदीवारी को ध्वस्त कर दिया है। अभी हम जांच कर रहे हैं। इनकी जो भी सरकारी संपत्ति मिलती है उसको मुक्त कराएंगे। इनकी जिनकी भी संपत्ति है, इनकी जो रिकॉर्ड तहसीलदार स्तर से डीएम साहब को भेजा गया है, इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इनके पास अन्य नामों से भी संपत्तियां होंगी जो कम से कम 40 से 50 करोड़ से कम नहीं है। ये सारी बातें एसडीएम कोल रंजीत सिंह ने कही और ये दावा किया है कि आने वाले समय में ऐसे शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई और भी तेज होगी। जहरीली शराब तस्करी का दूसरा मुख्य आरोपी अनिल चौधरी के साला नीरज चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नीरज चौधरी पर 25,000 का इनाम था। उसके साथ ही ठेकेदार चौप सिंह और बनवारी लाल की भी गिरफ्तारी हुई है। उनसे मिलावटी शराब भी बरामद हुई है। शराब प्रकरण में अब तक जनपद के थानों में जब तक कुल 17 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इनमें 40 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। एसएसपी के अनुसार अब आरोपियों की 5 करोड़ की संपत्ति ध्वस्त की जा चुकी है। 100 करोड़ की अवैध संपत्ति चिन्हित की गई है। 200 से अधिक ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। इन अभियुक्तों के बयान और निशानदेही के आधार पर भारी मात्रा में मिलावटी शराब बरामद की गई है। इसमें 7,476 लीटर अवैध शराब, 5,723 नकली ढक्कन बरामद, 3,200 से अधिक रैपर बरामद, 5,410 क्यूआर कोड बरामद, 1,000 लीटर से अधिक स्प्रिट बरामद, 150 से अधिक अवैध शराब की पेटी, पैकिंग कार्टून सहित संदिग्ध दस्तावेज बरामद, 3-4 पहिया वाहन भी सीज किए गए हैं ताकि इन शराब माफियाओं को ये पता लग सके कि प्रदेश में लोगों को जहरीली शराब पिलाकर उनकी हत्या करने वाले ये शराब माफिया किसी भी हालत में बच नहीं सकते। आपकी क्या राय है इसी खबर को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जाकर लिखकर जरूर बताएं और उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए अब आप भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीके न्यूज़ यूपी। धन्यवाद। आज हम लोग यहाँ ऋषि शर्मा के जो तथाकथित इनका फार्म हाउस और होटल है, इसके बारे में हम लोगों ने जब जांच करवाई तो यह पता चला कि इन्होंने जो सरकारी रास्ता है उस पर लगभग 2.5 मीटर की चौड़ाई में इन्होंने कब्जा कर रखा था। तो उसके अंतर्गत हमारी राजस्व की टीम सुबह से पैमाइश कर रही थी। पैमाइश करके इसका चिन्हांकन किया और अब हम लोगों ने सबने मिल करके और इनके चारदीवारी को गिरवा दिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके अलावा और भी इनकी संपत्तियों को ढूंढ रहे हैं। जहाँ भी इन्होंने सरकारी संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है उसको हटवाएंगे। अभी हमें ये भी जानकारी मिली कि जमा बाज़ार के अंदर एक कुएं की ज़मीन थी जिस पर इन्होंने खोखे के डाल के कब्जा करवा रखा था किसी और को। अभी उसको भी हटवाने की कार्रवाई करेंगे। इसी तरह से ये जितने भी शराब माफिया चिन्हित हैं, इनकी जो भी संपत्तियाँ हैं जहाँ इन्होंने सरकारी संपत्तियों को दबंगई से कब्जा कर रखा है, उन संपत्तियों को छुड़वाना हमारी पहली प्राथमिकता है। तकरीबन कितने की कीमत की ज़मीन होगी जो इन्होंने कब्जा की? अब इसकी कीमत वर्तमान में 1 CR से कम तो नहीं होगी और बाकी इनकी संपत्तियों को ढूंढ करके इसका डिटेल बना करके हम लोग जिलाधिकारी महोदय को और एसएसपी साहब को भेज चुके हैं। कोर्ट में इसको प्रस्तुत किया जाएगा, फिर कोर्ट का जो निर्णय होगा उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। सर, अब तक क्या क्या कार्रवाई हो चुकी है पहले? अब तक देखिए, जैसा आपको पता है कि ये दिखपाल जो है उसने राजकीय कन्या इंटर कॉलेज लोधा के ज़मीन पर ट्यूबवेल बनाया था, उसको हमने हटवाया। करसुआ का जो देसी शराब का ठेका था वो रास्ते पर बना हुआ था, उसको हमने हटवाया।
विपिन यादव जो एक अभियुक्त है, उसका मकान कुलदीप विहार में था, वो अवैध रूप से बना हुआ था। एडीए से नक्शा पास नहीं था, तो एडीए ने अनुरोध किया कि इसके अवैध निर्माण को हटवाया जाए। वहाँ हमने सहयोग देकर उसको हटवाया है। आज आपने देखा कि ऋषिपाल शर्मा का जो सरकारी रास्ते पर कब्जा कर रखा था, इसकी दीवार गिरवाई। जवा में उन्होंने एक जगह कब्जा कर रखा, उसको भी हटवाने जा रहे हैं। तो इस तरह से हमारी पूरी टीम लगी हुई है। जहाँ जहाँ इनकी सरकारी संपत्तियों पर कब्जा पाएंगे, उसको हम हटवाने का काम एक सवाल बनता है कि अलीगढ़ विकास प्राधिकरण आंख मीच कर बैठा है, आप यहाँ कार्रवाई कर रहे हैं, तो क्या इसकी रिपोर्ट उनको देंगे कि इसका नक्शा फायर एनओसी है नहीं है? देखिए, ये जो संबंधित विभाग है उसको भी हम लिख करके भेजेंगे, और हर विभाग की अपनी जिम्मेदारी होती है कि हर विभाग ऐसे चीज़ों पर अपना ध्यान रखे। और इसमें वीसी साहब से, डीएम साहब से अनुरोध करेंगे, वीसी साहब से इस संबंध में बात करें और इनके संपत्तियों में अगर अवैध रूप से इलीगल बना हुआ है तो उस पर भी कार्रवाई करवाएं।